प्रश्न क्रमांक 1 आपको बताता हूँ। प्रश्न क्रमांक 1 जो इम्पोर्टेंट है वो है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी संतुलित समीकरण का उदाहरण दीजिए। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्यों। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी प्रश्नों को लिख लें और उसके बाद आप इनको क्रमानुसार याद कर लें। तीसरा प्रश्न है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाइए। चौथा प्रश्न है अम्ल किसे कहते हैं। पांचवा प्रश्न पीएच स्केल किसे कहते हैं। छठवां प्रश्न अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हो। सातवां प्रश्न पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए क्यों। आठवां प्रश्न अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन नहीं करता क्यों। नौवां प्रश्न उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। 10वां प्रश्न धोने के सोडे एवं खाने के सोडे के दो उपयोग लिखिए। 11वां प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। 12वां प्रश्न भर्जन से आप क्या समझते हो। 13वां प्रश्न एनोड पंख किसे कहते हैं। 14वां प्रश्न है अपर रूपता से आप क्या समझते हो, कार्बन के 2 प्रमुख अपर रूपों के नाम लिखिए। 15वां प्रश्न सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। 16वां प्रश्न आयनिक यौगिकों का उच्च गलनांक क्यों होता है। 17वां प्रश्न लोहे में जंग को बचाने के कोई 2 तरीके लिखिए। 18वां प्रश्न है धातु एवं अधातु में अंतर लिखिए। 19वां प्रश्न निम्न की परिभाषा दीजिए, खनिज, अयस्क और गैंग। 20वां प्रश्न हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। 21वां प्रश्न समावयवी एवं समावयवता से आप क्या समझते हो। 22वां प्रश्न मैथिल क्लोराइड के आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रकृति समझाइए। 23वां प्रश्न निम्न यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि निम्न यौगिक जो आपकी बुक में यौगिक दिए गए हैं उनकी संरचनाएं चित्रित करना सीख लीजिए, कोई भी आ सकता है। 24वां प्रश्न साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। 25वां प्रश्न मेंडलीफ की आवर्त सारणी से आप क्या समझते हो। 26वां प्रश्न आधुनिक आवर्त नियम क्या है, यह किसने दिया। 27वां प्रश्न मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करते समय कौन सा मापदंड अपनाया। 28वां प्रश्न आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया। 29वां प्रश्न सभी पौधे दिन में प्रकाश में ऑक्सीजन एवं रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। 30वां प्रश्न स्वयंपोषी एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। 31वां प्रश्न हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। 32वां प्रश्न पाचक एंजाइमों का क्या कार्य होता है। 33वां प्रश्न हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। 34वां प्रश्न हमारे भोजन में पाचन में लार की क्या भूमिका है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। 35वां क्वेश्चन जाइलम एवं फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। 36वां प्रश्न है जल से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाती हैं क्यों। 37वां प्रश्न एक धमनी एवं एक सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। 38वां प्रश्न प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पत्तियों में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। 39वां प्रश्न प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझाइए। 40वां प्रश्न नेफ्रॉन की संरचना एवं क्रिया विधि समझाइए। 41वां प्रश्न क्या होता है जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाती है। 42वां प्रश्न हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। 43वां प्रश्न प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। 44वां प्रश्न पादप हार्मोन क्या है। 45वां प्रश्न तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। 46वां प्रश्न प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। 47वां प्रश्न निम्न हार्मोन में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। आपकी बुक में जो हार्मोन दिए गए हैं सभी का कार्य याद कर लीजिए। 48वां प्रश्न प्रजनन के महत्व पर प्रकाश डालिए। 49वां प्रश्न स्वपराशण एवं परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। 50वां प्रश्न मुकुलन क्या है। 51वां प्रश्न है जनन सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, इस कथन के पक्ष में 3 कारण लिखिए।
52वां प्रश्न है डीएनए प्रकृति का जनन में क्या महत्व है। तो ये आप इस तरीके का ये प्रश्न, डीएनए प्रतिकृति में जनन का क्या महत्व है। 53वां प्रश्न है आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं। 54वां प्रश्न है मेंडल का पृथक्करण नियम समझाइए। 55वां प्रश्न है गुणसूत्र क्या है, इसके कार्य लिखिए। 56वां प्रश्न है समजात अंग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। 57वां प्रश्न है समवृत्ति अंग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। 58वां प्रश्न है संजात एवं समवृत्ति अंगों में अंतर बताइए, समजात एवं समवृत्ति अंगों में अंतर बताइए। 59वां प्रश्न है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। 60वां प्रश्न है आवर्धन किसे कहते हैं। 61वां प्रश्न है अपवर्तनांक से आप क्या समझते हो। 62वां प्रश्न है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो। 63वां प्रश्न है अवतल उत्तल एवं समतल दर्पण के उपयोग लिखिए। 64वां प्रश्न है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। 65वां प्रश्न है वर्णक्रम किसे कहते हैं। 66वां प्रश्न है विचलन कोण किसे कहते हैं। 67वां प्रश्न है प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। 68वां प्रश्न है स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। 69वां प्रश्न है हम वर्षा होने के बाद ही इंद्रधनुष को क्यों देखते हैं। 70वां प्रश्न है व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। 71वां प्रश्न है नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो। 72वां प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 73वां प्रश्न है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष से उत्पन्न होने वाले कारण लिखिए। 74वां प्रश्न है विद्युत विभव किसे कहते हैं। 75वां प्रश्न है विद्युत धारा किसे कहते हैं। 76वां प्रश्न है विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। 77वां प्रश्न है प्रतिरोधों को समांतर क्रम में व्यवस्थित करने पर तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। 78वां प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। 79वां प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। 80वां प्रश्न है दिक् परिवर्तक किसे कहते हैं। 81वां प्रश्न है विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। 22वां प्रश्न है विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। 82वां विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। 83वां प्रश्न है कुछ युक्तियों के नाम बताइए जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है। 84वां प्रश्न है किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं खींचिए। 85वां प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की सूची बनाइए। 86वां प्रश्न है घरेलू परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। 87वां प्रश्न है विद्युत फ्यूज क्या होता है, इसकी बनावट का सचित्र वर्णन कीजिए। 88वां प्रश्न है विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका सिद्धांत लिखिए। 89वां प्रश्न है मानव नेत्र बनावट तथा कार्य लिखिए। और अंतिम प्रश्न है हमें वन एवं वन्य जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये प्रश्न नोट कर लिए होंगे और इसके बाद मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताने वाला हूं और हिंदी के इम्पोर्टेंट भी बताने वाला हूं। तो ये आपको मैं अलग से कुछ इम्पोर्टेंट केवल प्रश्न ही बताऊंगा और साथ ही साथ आप ये जो है इसको याद कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि कम से कम ये 90 प्रश्न तो आपको याद होने ही चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो आप पढ़ लेते हैं वो बहुत अच्छी बात है, आप एक्स्ट्रा भी पढ़ लीजिए, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करना है। तो इस तरीके से आप विज्ञान की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे और इन 90 प्रश्नों को आप अभी से ही याद कर लीजिए ताकि आप दिसंबर के बाद जनवरी में इनका रिवीजन कर पाएँ तथा इन प्रश्नों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ उठा पाएँ। थैंक यू।